आज जो हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल जुड़ा है उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रेशियस मेटल्स पर खास पकड़ रखने वाली रिसर्च हेड ऑगमोंट गोल्ड की रनिशा चनानी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जतिन, मुझे बताइए कि आज कारोबारी क्या करे। अब 91,000 के ऊपर 91,400 के पास हमने एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा है। क्या ट्रेडर्स के लिए इन लेवल्स पे आज खरीदारी रिकमेंडेड है? आज क्या करें? सिचुएशन जो है वो यहाँ पे हाई फिर बाइंग करना तो रिकमेंडेड नहीं होगा। 90,300 या 90,200 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तब डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। 89,800 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका और हायर साइड पर 90,800 से लेकर 91,000 के आसपास के लेवल्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो कल 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जो रुझान अब देखने मिलेगा या डिले होगा, जो भी होगा, तो मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी मार्केट ने गोल्ड के मार्केट ने काफ़ी हद तक प्राइसिंग किया हुआ है। तो उसके बाद का रिएक्शन जो है वो कहीं न कहीं बहुत स्ट्रांगली वोलेटाइल रह सकता है, जहाँ पर ट्रैप होने की सिचुएशन बन सकती है। सो हायर लेवल्स पे बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, डिप्स का वेट करना है। डे ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 89,800 के स्टॉप लॉस के साथ में 90,300 के आसपास ही बाय करके चलना है। हायर साइड पर 91,000 पर एक स्टिफ बैरियर मुझे दिख रहा है और ये वीक जो है बहुत ही हेवी डेटा स्पेसिफिक वीक रहेगा, जहाँ पर एडीएफ, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा रहेंगे, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा रहेंगे, वीकली जॉबलेस क्लेम्स डेटा रहेंगे। सो यहाँ पर बहुत ही ट्रेंड सेटिंग वीक रह सकता है। या तो यहाँ से अप्रैल मंथ में एक बड़ा सा पीक जो है वो मैं देख रहा हूँ और वहाँ से रिवर्सल जो है वो एंगल बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिनेरियो अनफोल्ड्स इन अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड टैरिफ्स और जो यूएस और ईरान की जो भी न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इशू हुई है उसके भी पीछे कैसे न्यूज़ फ्लोज आते हैं उसके ऊपर। सो आई थिंक अप्रैल मंथ इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीक एंड देन इफ एंड ऑल कोई भी तरीके की अगर उसके अंदर सॉल्यूशंस मिलती हैं किसी भी एंगल से जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अंदर, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है गोल्ड के अंदर देखने मिल सकता है। बट जब तक ये नहीं आता है तब तक ट्रेलिंग करना है, लॉन्ग पोजिशंस को होल्ड करना है और डे ट्रेडर्स के लिए सलाह जैसे मैंने बताया 89,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से फॉलो करना है। ताज़ा खरीदारी के लिए डिप्स का इंतजार करें, पोजीशन है तो बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। बहुत असमंजस का माहौल है और कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जतिन, आपका एक व्यू जानना चाहूंगी। 1 लाख के पास है, अब तो 1 लाख इसका अच्छा खासा बेंचमार्क बन गया है। मुझे जरा बताइए इन स्तरों पे क्या करना है, किस तरह के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं चांदी में? नया थोड़ा-सा डिप का वेट करना है, अराउंड 98,000 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ज़ोन है, 99,000 के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है। कल के दिन भी देखा गया था कि 99,000 के पास एक इम्पोर्टेंटली उसने सपोर्ट ज़ोन जो है वो होल्ड किया था। जहाँ पर $33 33.50 $33.60 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कॉमेक्स में भी। हायर साइड पर 34.25 34.30 एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं। सो डिप में जहाँ पे भी आपको 99,000 के आसपास मिलता है तब वहाँ पे सेफ ज़ोन है, क्योंकि वहाँ पे आपका सेफ्टी नेट बन जाता है। 98,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनाकर रखना है और हायर साइड पे 1,01,000 1,02,000 एक स्टिफ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, तो जहाँ पर आपको उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह रहेगा। डिप नहीं आती है और अगर ऊपर चले जाते हैं प्राइसेस तो 1,01,000 से लेके 1,02,000 के बीच में शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। 1,03,000 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और लोअर साइड पर जैसे मैंने बताया 99,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहाँ पर अपनी प्रॉफिट्स बुक कर लेनी है। ये रणनीति अपनानी है, जैसे भी लेवल्स मिले उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये राय चांदी में बनती हुई है। फिर जतिन, ऐसी स्थिति में क्या कोई ऑप्शंस ट्रेड बेहतर रहेगा, गिवन द फैक्ट कि बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, ट्रम्प साहब कब क्या कह दें पता ही नहीं है। तो क्या कच्चे तेल को अवॉइड करना है या ऑप्शंस के जरिए कुछ ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, राइटिंग पॉइंटेड नहीं है कि जिस तरह से अनसर्टेनिटी रहती है तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर जो वो भी बढ़ जाता है। ओवरनाइट रिस्क रहते हैं गैप्स के, इधर गैप अप या गैप डाउन डिपेंडिंग अपॉन जो न्यूज़ फ्लो रहते हैं। इवनिंग सेशन में देर रात 11 बजे के बाद कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसके माध्यम से अगर देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। बड़ा मेगा और मिनी लॉट दोनों ही अवेलेबल हैं ऑप्शंस के उसके अंदर ट्रेड करने के लिए। और उस लिहाज से जिस तरह से मेरा पॉजिटिव व्यू पॉइंट है और क्रूड ऑयल के अंदर अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी स्टीम बाकी है टुवर्ड्स 60-50 6300 तक की और नायमेक्स में भी 70-50 7300 तक के लक्ष्य मैं देख रहा हूँ। तो 6000 का जो कॉल ऑप्शन है, क्रूड बड़ा या क्रूड छोटा जो भी जैसे रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल वैसे लीजिए। 210 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं और जो स्टॉप लॉस रखना है वो 6000 के नीचे जैसे ही क्रूड ऑयल स्लिप होता है, उसके बाद ये 6000 की जो कॉल ऑप्शन है उसके अंदर एग्ज़िट कर लेना है और हायर साइड पे जैसे आपको 60 टू 50 6300 के रेंज मिले तब उसके अंदर प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। ऑलराइट।
ये जो आपने 6000 की कॉल खरीदने को कही 210 पे, इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा? नहीं, वैसे तो अंडरलाइंग जो है उसको फ़ॉलो करना है 6000 के लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते, लेकिन सेफ्टी नेट के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस जो है वो कहीं न कहीं आपको 100 के नीचे रखना है ओके। और हायर साइड पे 350 तक के टारगेट्स लेके चलने हैं। ओके, चलिए तो दोनों माध्यम से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस बेटर रहेगा क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर मिटिगेट हो जाता है। 6000 की कॉल आप खरीद के चल सकते हैं जो कि 210 के आसपास है। 100 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 350 का टारगेट है। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करके चल रहे हैं तो 6250, 6300 ये आपका लेवल रहेगा जो आने पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्यूचर्स में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे तो रिस्क काफी हद तक मिटिगेट होगा। आइए इसके साथ साथ नेचुरल गैस पर भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि एक बार फिर से $4 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। जतिन जी, मुझे मेटल्स पर राय दीजिए क्योंकि एलएमई कॉपर गया तो था 10,000 के पार लेकिन टिक नहीं पाया। वहां से हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी करेक्शन आया। एल्यूमिनियम और जिंक भी हम देखें तो ये भी कुछ हफ्तों के लोज पर ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या अब एक्यूमुलेशन का मौका आ रहा है इनमें? नया थोड़ा-सा और डिप आने के बाद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा फॉर गोइंग लॉन्ग, क्योंकि बेस मेटल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल जो इम्पैक्ट कर रहा है, यूएस की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ्स, चाइना, जापान और साउथ कोरिया का एक ट्रेड को लेकर के एक ग्रुप बनाना और सामने रेसिप्रोकल टैरिफ्स के सामने उसके अंदर फाइट करना, साथ ही साथ में यूएस का ईरान के ऊपर जियोपॉलिटिकल टेंशन इरप्ट होना और कहीं न कहीं यूएस का रिसेशनरी परसेंटेज बढ़ना, तो ये सब थोड़ा-सा पुल बैक कर रहा है बेस मेटल को हायर ग्राउंड्स और कैप्चर करने के लिए। 880 से लेके 870 का रेंज में कंफर्टेबल हूँ कॉपर में एंटर करने के लिए। ज़िंक में भी 265 के रेंज में एंटर करने के लिए कंफर्टेबल रहूँगा। सो थोड़ा-सा वेट कीजिए। अगर जो कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी। 902, 903 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के कॉपर के अंदर शॉर्ट सेल करना है 885, 880 के टारगेट के लिए। ज़िंक के अंदर भी शॉर्ट सेल करना है 275 के स्टॉप लॉस से। 273 एक वेरी मच कंफर्टेबल लेवल है और 270 से लेके 268 तक के टारगेट रखने हैं। ओके, तो खरीदारी करनी है तो डिप्स का इंतजार करना है, वरना आज ही के आज कोई ट्रेड रखना ही है तो कॉपर और जिंक में आप सेल ऑन राइस की रणनीति अपना सकते हैं। थैंक यू अनुज और जतिन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नॉन एग्री बास्केट में अपनी बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम रैप अप करेंगे लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।